हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको कंटिन्यू लगातार यहाँ पर क्लास से कवर करवा रहे हैं। और आज की क्लास जो है वो बिल्कुल 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिस तरह का प्रश्नों का लेवल रखा गया था उसी को ध्यान में रखकर आपकी क्लास तैयार की गई है। तो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक अटेंड करें और लगातार जो हमारे प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उनको अटेंड करते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी लगातार जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास से अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि जो भी न्यू क्लास आए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। तो चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है। फर्स्ट प्रश्न है, चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में होते हैं। तल में क्या होते हैं, ये प्रश्न आपको बताना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती हैं, ये बताना है आपको। आपका करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न को बोलने के बाद ऑप्शनों को पढ़ने के लिए। तो आप जल्दी से यानी ऑप्शनों को पढ़ लें। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, परिणामी शक्ति के। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। यानी सेकंड जब विश्व युद्ध हुआ था उसके समय अमेरिका के राष्ट्रपति आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है। ये साइंस का प्रश्न है आपके लिए। तो बताइए, रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लगभग यानी 60 से 65 प्रश्न आपके जीके जीएस के पूछे जाते हैं और 5 से 7 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी यहाँ पर लगातार क्लास को अटेंड करते रहिए। बिल्कुल आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर क्लास बनाई जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंधक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए, हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। गुरु तेग बहादुर आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, जीनोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के संरक्षक कौन थे। शिवाजी के आपको संरक्षक बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर। बताइए मेरे साथियों, क्या आंसर आने वाला है आप सभी का। बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर होगा दादा कोंडदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सभी सिलेक्टेड पर्सन हैं और बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य करेक्ट आंसर होगा। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है। जो ये बात बोली गई है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह किसका कथन है। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लिंकन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी वही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से क्रीम निकालने पर क्या फ़र्क पड़ेगा। घनत्व घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो बताइए, दूध से क्रीम अलग करने पर क्या होता है। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दूध का जो घनत्व है वो बिल्कुल यहाँ पर बढ़ता है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बर्नौली का जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? बर्नौली का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसका संरक्षण का प्रकथन है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखिक समवेग करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को जल्दी से पहले लाइक कर दें। और आप सभी फ्रेंड्स लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अब तक इस चैनल में सबसे ज़्यादा अब तक जितनी क्लासें करवाई हैं उनमें सबसे ज़्यादा बिहार कांस्टेबल की क्लासें हैं। तो आप सभी बिल्कुल यहाँ पर विश्वास कर सकते हैं चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये प्रश्न आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुईस 17वां यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का जन्मदाता किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? ये जो पहला होता है ना, किसी भी प्रश्न में अगर पहला दिख रहा है तो बिल्कुल उसको ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि उसको पूरी संभावना रहती है कि उससे प्रश्न बन सकता है। तो किस वर्ष भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है? पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होता है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे उससे पहले यहाँ पर देखते हैं, पृथ्वी के ध्रुव पर किसी वस्तु का भार महत्व होता है जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ करेक्ट आंसर है। समाज दर्पण के लेखक कौन है? समाज जो दर्पण है उसके लेखक आपको बताना है। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गिरी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की गुरुत्व की अपेक्षा होता है, कितना होता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 करेक्ट आंसर है। दुनिया के मजदूर एक हो या नारा किसने दिया था? मतलब दुनिया की जो मजदूर हैं वो एक हो या नारा, मतलब या नारा किसने दिया था? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्कस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? जादू टोना तंत्र मंत्र का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान जो शब्द है उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी रहमत अली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही बात करेंगे। अगर आप कंटिन्यू क्लासें करते हैं तो बिल्कुल आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि जो भी न्यू क्लासें आएँ तो उसके नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलेंगे हम, हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आने वाला है बिल्कुल आपके न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित, तो उसी में मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक की क्लास में। तब तक आप सभी हमारी जो भी क्लासें आ रही हैं उन सभी को यहाँ पर लगातार अटेंड करें।